नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार भाजपा बैकफुट पर है। बिहार में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी भाजपा को जदयू ने मार्जिनलाइज कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। एनडीए में ही आपसी लोकतंत्र की कमी और सामंजस्य की कमी की वजह से भाजपा एक कोने में खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भाजपा के रजामंदी का इंतज़ार तक नहीं किया। इसके बाद भाजपा कई मामलों पर नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की कोशिश करती रही, लेकिन अंततः भाजपा अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई है। बिहार समेत देश के कई इलाकों में भाजपा द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। सड़क पर लगातार छात्र आंदोलित हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है और ये स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्व में नियोजन किया जाता था सैनिकों का, उसी तरीके से किया जाए तो ठीक, वरना जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत नियोजन करने पर एक और बड़ा विद्रोह हो सकता है। अब जहाँ एक तरफ ये सारी बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और चर्चा चल रही है कि बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के हर प्रस्ताव का विरोध करेंगे। अब चूंकि कागज़ पर नीतीश कुमार भाजपा के अग्निपथ का विरोध कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने विपक्ष के विरोध और जनता द्वारा आंदोलित होने का जो पूरा समागम हुआ, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना पत्ता खोलना शुरू किया। शुरुआत से ही भाजपा के सपोर्टर और भाजपा के जो सपोर्ट वर्ग के नेता हैं, उन्होंने अग्निपथ स्कीम की बड़ाई की। यहाँ तक कि जदयू के निष्कासित प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कई बातें गिनाई, कई फ़ायदे गिनाए अग्निपथ स्कीम के, लेकिन जदयू की तरफ से स्टैंड तब तक नहीं आया जब तक कि इस विरोध का देशव्यापी ऐलान नहीं हो गया। अब जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा द्वारा प्रस्तावित ये स्कीम बहुत पॉपुलर नहीं है और इसका विरोध हर जगह हो रहा है, तो इस मामले को उठाते हुए जदयू की तरफ से 3 दिग्गज नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा से बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तरफ जहां ललन सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये गलती अगर हुई है तो इस गलती को सुधारना भी होगा। एनडीए के नेताओं को बैठकर भाजपा को खास तौर पे ये सोचना होगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। ट्वीट करके भी ललन सिंह ने ये स्पष्ट किया कि भाजपा द्वारा की गई गलती का खामियाजा पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मांझी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि देश सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरीके से सेना में भर्ती की बात चल रही है और इसे बहुत हल्का कर दिया गया, जिससे जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, तो सरकार को समझना होगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व में भी भाजपा द्वारा प्रस्तावित कई स्कीम्स का विरोध कर चुके हैं, भाजपा के खिलाफ लगता है जैसे कि स्पेशल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और ये भी कह दिया कि ऐसे किसी स्कीम में पारदर्शिता नहीं दिखती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो विपक्ष का पूरा धड़ा, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टियां हो या राजद हो, सभी ने इस बिल का, इस प्रस्ताव का विरोध किया है। खास बात ये भी रही कि इस मुद्दे पर महागठबंधन जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, वो एकजुट दिखा। कांग्रेस और राजद एक प्लेटफॉर्म पर पहली बार दिखी काफ़ी दिनों बाद, लेकिन विरोध जो किया गया उसमें राजद का बड़ा हिस्सा रहा। बिहार भर में राजद ने संचालित किया विरोध को और जो छात्रों का गुस्सा है, बेरोजगारों का गुस्सा है, उसको सही ढंग से चैनलाइज करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। लेकिन जिस तरीके से एक रास्ता, एक सुरता नज़र आई जदयू और राजद के बीच, ये भाजपा के लिए बड़ा डैमेजिंग है। भाजपा लगातार प्रयास कर रही थी कि चाहे जाति का जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार को ट्रस्ट मिले और नीतीश तेजस्वी की नज़दीकियों को समाप्त करे। लेकिन गाहे बगाहे नीतीश और तेजस्वी की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जाती हैं और अब अग्निपथ के इस मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार के छात्रों को आंदोलित होते हुए देखा गया, हालांकि बता दूं आपको कि सरकार जो है वो बिहार में नीतीश कुमार की ही है, भाजपा द्वारा कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त करके सरकार चला रहे हैं और जो बेरोजगारों का आंकड़ा है उसको लेकर नीतीश तेजस्वी में जमकर खटपट होती है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर भाजपा को बैकफुट पर देखकर नीतीश तेजस्वी एक होकर भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। इसे किस तरह से लिया जा सकता है, ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। नीतीश तेजस्वी की नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं।
इससे कोई नया राजनीतिक समीकरण भी बन सकता है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन भाजपा इस पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है? क्या किसान बिल की तरह अग्निपथ योजना को भी भाजपा वापस लेगी या इस पर भाजपा अड़ी रहेगी? ये सब कुछ डिपेंड करेगा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मंतव्य पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।